अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती चलूँ, कल हमने टूल्स के थ्रू जो देखा था ना कि मैनुअल वे से जब हम बेस्ट सेलर में आएँगे, और ये देखें बेस्ट सेलर में आने के बाद, एक सेकंड, ये काफ़ी लोड हो गया इस पे, तो इसको मैं आपको बताऊँगी कि मेन कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, मैं आपको कह रही थी ना कल के में आपने क्या करना है कि amazon.com में आना है, और amazon.com के पेज में जब हम आएंगे तो बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस, टुडेज डील और माइनस स्ट्रिंग मेथड, ये सारे मेथड्स मैंने आपको बताए थे। अब फॉर एग्जांपल जी, एक मेथड को मैं करूँगी, आपने सभी मेथड के लिए यही मेथड इम्प्लीमेंट करना है मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये बेस्ट सेलर है, यहाँ पे क्लिक किया। माइक ना अपने म्यूट रखिएगा तमाम स्टूडेंट्स। सो बेस्ट सेलर में भी मैंने आपको बताया था, ये बेस्ट सेलर में हमें प्रोडक्ट्स दिखा रहा होता है, लेकिन आप किसी मेन कैटेगरी, अपनी मर्ज़ी से किसी कैटेगरी को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। किचन एंड डाइनिंग में देख लेते हैं। सो जब आपने किसी कीवर्ड को एनालाइज करना है ना, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि लाइट इन वेट भी है और इजी टू शिप भी है, इसके अलावा ये मे बी हमारा विनिंग कीवर्ड फाइंड आउट हो, हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना। नेक्स्ट टैब में ओपन करने के बाद इसका मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसका मेन कीवर्ड आएगा तो हम अमेज़ोन की सर्च बार में पेस्ट करके उस पर क्राइटेरिया को मीट करेंगे ना। तो मेन कीवर्ड अभी हम देखेंगे। अभी रीयूजेबल सिलिकॉन बेकिंग कप्स, इसका आई थिंक सो कि इसका मेन कीवर्ड है। अब मज़ीद इसको देख लेते हैं कि मेन कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट करना है। आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ से एसन को कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। अभी एसन को कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, सेरिब्रो में आ जाएंगे। मैकडन में हमने सर्च किया ना चीज़ें, अब सेरिब्रो में हम आएंगे। सेरिब्रो में आने के बाद हमने क्या करना है, ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ जो है ना, इन एक्चुअल में बता रही हूँ, जो कल का रिमेनिंग को, और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अहमद ने, मेरे माइंड से स्किप हो गया हुआ था। अभी हमने क्या करना है, इस सेरिब्रो को पेस्ट करना है यहाँ से, और यहाँ पे amazon.com ही है, ओके। देन आपने सेरिब्रो के अकॉर्डिंग जो है ना, रन अ न्यू सर्चिस। सो नेक्स्ट आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो कीवर्ड्स आए हैं ना, अब आपने उनमें, इन कीवर्ड्स में यहाँ से ये देखें, सर्च वाली पे वन क्लिक करके इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। इट्स मीन कि जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है ना, वो टॉप पे आ जाएंगे। इनमें भी अब आपने देखें अमेज़ॉन, ये तो ना हमारा कीवर्ड हो सकता, इसको भी आपने निकला। अमेज़ॉन बेसिक्स भी नहीं हो सकता। सो सिलिकॉन मोल्ड्स में भी हमारा मेन कीवर्ड हो, इसको हम ना यहाँ पे सर्च करके ना तो देख लेंगे कि आइदर ये हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि नहीं। सो सिलिकॉन मोल्ड्स बेसिकली हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। सेम सेरिब्रो पे आएंगे। बेकिंग जो है ये भी हमारा कीवर्ड नहीं हो सकता, लेकिन लेट मी चेक। यहाँ से अपना ना मेन कीवर्ड आपने फाइंड आउट करना होता है, तो वो आपको, ये भी बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे बेकिंग पैन है। सो नेक्स्ट हम नीचे देख लेते हैं कहीं। सिलिकॉन जो है इसको देख लेते हैं। यहीं से ना हमने अपना मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है। मेन कीवर्ड का मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कि मेन कीवर्ड का ये होता है कि जो आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट है ना, यही प्रोडक्ट थी ना हमारी, तो यही आ रही हैं फर्स्ट नीश पे। इट्स मीन कि हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। तो मेन कीवर्ड की ये रिकग्नाइजेशन होती है। उसके बाद नीचे और मज़ीद देख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपको ना मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग में ये इन एक्चुअल प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं। सिंगल कीवर्ड पे आपने एनालाइज नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि वो ना हमें नीश सेम नहीं आती।
उसमें डिज़ाइन वेरिएशन बड़ी आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस यहाँ पे राइट करती ना ग्लास, तो ग्लास प्लास्टिक के भी आ जाते, ग्लास मटेरियल के भी आ जाते, स्टील के भी आ जाते। तो डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट डिज़ाइन वाली चीज़ें शो होनी थी सिंगल कीवर्ड की वजह से। तो इस वजह से सिंगल कीवर्ड को आपने यहाँ से नहीं करना, कंसिडर नहीं करना। मेन कीवर्ड फाइंड आउट ऐसे करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन बाकी कीवर्ड्स इररेलेवेंट कीवर्ड पे भी आपने स्टैट्स को मीट करके देखना होता है कि आइदर मे बी कुछ यहाँ से हमें इररेलेवेंट कीवर्ड पे ही अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो प्रोडक्ट जब हम फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसमें थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स हो किस चीज़ें सोचनी होती हैं। अब ना मैं आपको ब्लैक बॉक्स के थ्रू बताती चलूँ। ब्लैक बॉक्स के थ्रू हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स है और कीवर्ड्स है। सबसे पहले प्रोडक्ट्स में आएंगे, ठीक है। नीचे आपने यहाँ पे amazon.com सेलेक्ट किया और amazon.com सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कैटेगरी को चूज़ कर ली। फॉर एग्जांपल जी जो रेकमेंडेड कैटेगरीज होती हैं, होम एंड किचन कर लेते हैं, इसके बाद किचन एंड डाइनिंग कर लेते हैं। मैं तो ज़्यादा सी सिलेक्ट कर रही हूँ, आप 1 बाय 1 करके भी कर सकते हैं। पेट सप्लाईज कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जब इस पर 2 चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं, सर्च पे क्लिक किया, ठीक है, सर्च पे क्लिक किया और यहाँ पे जो नीचे प्रोडक्ट्स आई हैं ना, इन एक्चुअल ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं आपके पास, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं, यहाँ पे एडिट फ़िल्टर पे जाके ना, तो फ़िल्टर को हम लगा लेंगे मज़ीद, ताकि हमें फ़िल्टर हो के प्रोडक्ट्स नज़र आएँ। रेटिंग जो है वो 4 से कम वाली प्रोडक्ट ना हमें नज़र ना आए, ठीक है, 4, ठीक है। रिव्यू काउंट हम कर लेते हैं, रिव्यू काउंट को रहने दे भी है सार। इसके अलावा फुलफिलमेंट में हमें FP और FPM वाली प्रोडक्ट नज़र आए, अमेज़ॉन वाली रहने देते हैं। इस तरह से आपने ना थोड़ा बहुत यहाँ पे क्राइटेरिया एंटर कर लेता है। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, रिव्यू काउंट पे अगर हम मैक्सिमम 1000 कर लें, नीचे हम देख लेते हैं वेट में आपने करना है मैक्स 2.5 LB। सो 2.5 LB से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट्स हमें नज़र ना आए। इसके बाद यहाँ से ना फ़िल्टर जो लगाने हैं ना, उसका मतलब ये है कि एटलीस्ट आपको वही प्रोडक्ट नज़र आएंगी। प्राइस आप लगा लें कि हमें प्रोडक्ट चाहिए $10 से ऑनवर्ड, मैक्सिमम $40 वाली हमें प्रोडक्ट्स या $50 आप कर लें। $50 वाली आपको प्रोडक्ट नज़र आए। मंथली रेवेन्यू जो है वो आपका मिनिमम $10,000, जैसे कि वो बताते हैं कि मिनिमम $7,000 होना चाहिए ना, लेकिन US के लिए अगर हम कर रहे हैं तो मिनिमम 7 ही कर लेते हैं। जितना मर्ज़ी आए लेकिन कम ना आए, ठीक है। अब उसमें सेल जो है बाकी तकरीबन ठीक है, अगर नहीं भी लगाएंगे तो रिव्यू काउंट आप रहने दें। मैक्सिमम 1000 के अकॉर्डिंग ना प्रोडक्ट बहुत कम आएंगी। तो आप ये जो मैंने फ़िल्टर लगाया उसको अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करके ना, तो आपके पास ना प्रोडक्ट शो करेगा। ये बता रहा है कि आपने इतनी जो है ना ऊपर कैटेगरी बता रहा है, इन कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो फॉर एग्जांपल जी जिस भी प्रोडक्ट पे आपने देखना है, एनालाइज़ करना है, पहले तो ये चीज़ कि आपने ना यहाँ पे अमेज़ोन पे जाके इसका इमेज देख लेना है। अगर तो ये देखें जी ठीक है, तकरीबन इसको हम सर्च कर सकते हैं, या फिर ये है तो इस पर कंपटीशन बहुत हाई होगा। कंपटीशन तो देखने से प्रोडक्ट का पता चल जाता है। अब ये चीज़ है, ये भी कंपटीशन, हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है, बॉटल ओपनर है। उसके बाद नेक्स्ट लाइट इन वेट कोई प्रोडक्ट हो, इसको जिसको भी प्रोडक्ट को आपने सर्च करना ना, आपने यहाँ से ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि वो प्रोडक्ट गेटेड वन ना हो। गेटेड वन का मतलब ये कि ब्रेकेबल ना हो, यानी कि फायर कैचिंग ना हो, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक टाइप की ना हो। ये तमाम चीज़ें जो गेटेड वन में मैंने बताई थी ना, उनको आपने देख लेना। अगर प्रोडक्ट ठीक है, गेटेड वन नहीं है, अनगेट है, तो उसको आपने ये अमेज़ॉन पे क्लिक करके उसको नेक्स्ट ऐप में ओपन कर लेना। जब आप नेक्स्ट ऐप में ओपन करेंगे ना, उसके बाद इसका मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसका आपने एसन लेना है यहाँ से, ये प्रोडक्ट डिटेल पेज में एसन आपने कॉपी करना है। सेरिब्रो में आपने जाना है और सेम जिस तरह मैंने प्रीवियस मेथड आपको बताया ना कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना है, वो आपने सेरिब्रो के थ्रू फाइंड आउट कर लेना है।
तो ये मैंने प्रोडक्ट के रिकॉर्डिंग आपको बताया ना। अब हम ना कीवर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये कल हमारा ना टूल के थ्रू रह गया था कि टूल्स के थ्रू हम प्रोडक्ट के आइडियाज़ किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो ये अभी उसके थ्रू हम देखेंगे चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने कीवर्ड के थ्रू हम देखेंगे कि सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000, जो कि हम यूएसए के लिए करते हैं कि 10,000 होना चाहिए। मंथली रेवेन्यू मिनिमम 7,000 कर लेते हैं। वो ये डाटा जो मैं एंटर कर रही हूँ ना, ये आगे पीछे आप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं आपने यही सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट जो है वो 11.99 से उन्होंने कहा हुआ है, हम $10 से ऑनवर्ड $50 कर लेते हैं। उसके बाद आपने रेटिंग जो है मिनिमम 4 वाली प्रोडक्ट हमें नज़र आए। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अप्लाई सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक किया, अभी मैंने कैटेगरीज ना चूज़ नहीं की थी, कैटेगरीज यहाँ से मैंने चूज़ नहीं की, तो वो हमें ना प्रोडक्ट उसने वैसे ही 200 बता दिए हैं। अगर मैं यहाँ से फ़िल्टर कर लूँगी ना, बेबी वाली प्रोडक्ट मुझे नज़र आए, तो वो नीचे बेबी वाली ही प्रोडक्ट नज़र आएंगी। इसके अलावा हम फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं कोई कैटेगरी, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग और पेट सप्लाईज़। सो अब सर्च पे क्लिक किया, हमारे पास वही प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो हमने कैटेगरीज चूज़ की हैं। अब यहाँ से ना शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने ना ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड पे नहीं जाना, उस पर भी स्टैट्स नहीं अच्छे होते। और आपने ट्राई करना है कि 2 से 3 वर्ड पे कंसिस्ट कीवर्ड को आपने सर्च करना है। 4 वाले को या 5 वाले को आपने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि उस पर स्टैट्स मीट नहीं कर रहे होते। या फिर एक सिंगल, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास होता है ना, ग्लास, तो ग्लास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं अमेज़ोन की सर्च बार में पेस्ट करके ग्लास, अब ग्लास को आप देखिएगा, क्योंकि ग्लास में देखें कितनी वैरायटी आएगी, सिंगल कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा वैरायटी आ रही होती है। तो इसलिए जो है ना, ये ग्लास आपको मटेरियल ग्लास के भी मिलेंगे, प्लास्टिक के भी यहाँ से मिल जाएंगे, डिज़ाइनिंग के टोटली डिफरेंट हैं। इसके अलावा ग्लास के ये देखें डिज़ाइन टोटली डिफरेंट आ रहे हैं। सो प्लास्टिक के, अगर ये ग्लास मटेरियल के भी मिल रहे हैं ना, ये है डिस्पोजेबल टाइप के ग्लास, ये ना मटेरियल चेंज वाले, और यानी कि इसलिए मैं इसीलिए कंसिडर करवाना चाह रही हूँ, आपको फोकस करवाना चाह रही हूँ कि आपने सिंगल कीवर्ड से ज़रा अवॉइड करना है। पिलो केसेस कोइन, अब ये देखिए पिलो केसेस कोइन, आपको आइडिया हो गया है कि ये इतना कॉमन कीवर्ड है, हर तीसरे घर की नीड है। इट्स मीन कि इसको आपने सर्च नहीं करना, बहुत कंपटीशन होगा इस पर। सो जी ये भी पिलोज टाइप है, सेज ये भी सिंगल कीवर्ड है। किचन वॉल डिकोर, इसमें ना किचन वॉल डिकोर से पता चल रहा है कि इसमें ना डिफरेंट कीवर्ड्स आएंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगी, ये मेन कीवर्ड नहीं हो सकता। इसमें वॉल डिकोर से रिगार्डिंग डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं की होल्डर ही आएगा, इसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। अब इसको सर्च करके मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने देखा है इसको, तो ये देखें नीचे आपको, ये देखें ये क्लॉक भी आ रहे हैं। इसके अलावा ये चीज़ें हैंगिंग टाइप की, सो की होल्डर भी आ रहा है, डिफरेंट लाइक ये है आइडेंटिफिकेशन कि ये मेन कीवर्ड नहीं है। क्योंकि मेन कीवर्ड नहीं है इसलिए ये डिफरेंट आइटम शो कर रहा है। डिफरेंट आइटम ना शो करता होता है, एक ही आइटम होती है, इट्स मीन कि वो हमारा मेन कीवर्ड होता है, ये मेन आइडेंटिफिकेशन होती है। सो नेक्स्ट आप ये देखें जी, वाइट शू रैक, सो इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जितने भी आप इस तरह ना खुद एक्सप्लोर करनी पड़नी है ये चीज़ें। ये लास्ट पे देखें 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस के आगे 50 समथिंग भी आ सकती हैं। सो ये आपने 1 बाय 1 पेजेस को एक्सप्लोर करते जाना है। इसमें ना शॉर्ट ट्रिक ये होती है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है ना मुझे इस प्रोडक्ट को देखना चाहिए, ठीक है। अब आपने पता क्या करना है, डायरेक्ट अमेज़ोन पे नहीं जाना, पहले आपने यहाँ से ना ग्राफ चेक कर लेना है। अगर इसका ऑल टाइम और 1 ईयर ग्राफ अच्छा आ रहा है, फिर आपने उसके अमेज़ोन पे जाना है। ये शॉर्ट ट्रिक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर ग्राफ ही ज़ीरो आ रहा है ना, ज़ीरो बेस लाइन को टच कर रहा है, इट्स मीन ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, जितने मर्जी भी क्राइटेरिया मीट कर रही होगी, ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो इस पर फिर आपने गाइड करना है। सो ये टूल्स के थ्रू भी मैंने आपको गाइड कर दिया। अभी क्वेश्चन आंसर इसके रिगार्डिंग जो भी हैं आप करें।
जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है? तो अगर मैं आपको यहाँ से ये बताऊँ ना, ये वाला जो मेथड कीवर्ड्स वाला है, सबसे अच्छा मेथड ये है। बाकी भी मेथड्स अच्छे हैं। ये क्राइटेरिया इसी पे स्टक नहीं रहना। आप 7,000 आप 8,000 कर लें, 9,000 10,000 कर लें, ये 10,000 है, 11 12 13 14 कर लें। इट्स अप टू यू। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करके आपने क्राइटेरिया, मैंने ये चार, ये क्राइटेरिया कैटेगरीज चार एंटर की हैं, आप एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है। बाकी भी मेथड्स अच्छे हैं, आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, लेकिन ये मेथड मेरे नज़रिए के मुताबिक ये मेथड्स बहुत अच्छा है। और इवन दो कि मेरे स्टूडेंट्स को ना यहाँ से प्रोडक्ट्स मिल भी जाती हैं। अच्छा, अभी आप ऐसे करें कि कोई क्वेश्चन है तो करें। मैं हाँ जी मैडम, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, ठीक है मेरा क्वेश्चन है आपसे जी जी कि फर्स्ट टाइम ज़ाहिर है मैं हूँ और मैं ये देख रही हूँ, और अभी मैंने नया लैपटॉप भी लिया है। इतना ज़्यादा कोई मुझे उस पर अबूर हासिल नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझ आई है, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह कर लूँगी, लेकिन मुझे गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, इसमें ना आयशा, जो आपने बात की है ना, आप बिल्कुल बिगनर हैं। इसी तरह हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन इसमें बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको थोड़ी बहुत नो हो है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हमारे पास बिगनर होते हैं। तो ये चीज़ें मैं मेक श्योर स्टार्टिंग पे कर दूँ। ये चीज़ें ना प्रैक्टिकल वे से आती हैं। अगर हम अपनी बात करें ना, तो जी बेस्ट एवर एग्जांपल मैं आपके सामने खुद हूँ, बिकॉज मैं बिल्कुल भी अमेजोन के वर्ड को भी नहीं जानती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ एज अ वर्किंग एज वेल ट्रेनर। तो ये चीज़ें जस्ट आपकी प्रैक्टिस मांगती हैं। तो ये मतलब एवरीथिंग इज़ ओके, लाइक हो जाती हैं चीज़ें ओके। तो ये टाइम मांगती हैं और साथ एफर्ट मांगती हैं। प्रैक्टिकल वे से आप अगर इन चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगी ना, आई होप कि इंशाल्लाह आप कर जाएंगी। जी, ये हीलियम 10 की ये टूल की तो मुझे समझ आई है, लेकिन इसमें जो ये आप ब्लैक बॉस और ये दूसरे बता रही हैं, तो ये फिलहाल अभी थोड़ा सा सर पे से गुजर गया है। तो रिकॉर्डिंग देखूंगी इंशाल्लाह, तो फिर देखते हैं। जी जी श्योर, कोई इशू नहीं है। आप देखिएगा रिकॉर्डिंग, अगर कहीं पे क्यूरी हो डेफिनेटली आप इनबॉक्स हमें कीजिएगा, तो आई विल गाइड यू। जी स्टूडेंट्स, और किसी को क्वेश्चन? हाँ जी मैडम, एक क्वेश्चन है मेरा। अ, जब हम जो हीलियम 10 से जो जो प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं, तो उसमें जो वेरिएशंस जो प्रोडक्ट में है, तो वो काफ़ी बार दिखाते हैं ना उसमें। तो हम जो क्राइटेरिया जो मीट करते हैं, तो ब्रांड डोमिनेंसी का हम सोच सकते हैं ना। वेरिएशन का आप कह रहे हैं ना, वेरिएशन जो है वो तकरीबन एक्सेप्टेबल है, 3 से 4 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा ना हो। तो बाकी डेफिनेटली ब्रांड डोमिनेंसी या जी ये जो चीज़ें हैं वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हैं कि उनको हमने देखना है। क्राइटेरिया अगर मीट कर रही हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने लेफ्ट करना होगा। मैम मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि जो वेरिएशन जब प्रोडक्ट पे रहेगा, तो हमको हीलियम 10 में वो एक ही रो में नहीं दिखाई देगा, हमको 3 4 रो में दिखाई देगा। तो हम उसको ब्रांड डोमिनेंस समझे या हाउ टू फिल्टर इट आउट? अच्छा अच्छा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल, जस्ट अगर ओपन हो जाए वो। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि जो टॉप 10 के स्टैट्स हमें शो हो रही होती हैं, उसमें अगर लिस्टिंग के रिगार्डिंग लिस्टिंग रिपीट हो रही हो। समटाइम ऐसा होता है ना कि अगर जी जी। जोको ब्रांड है, उसकी लिस्टिंग रिपीट हो रही है। ऐसा हो जाता है टूल्स की वजह से ना, डाटा इस तरह से भी हो जाता है कि जोगो ब्रांड की ही लिस्टिंग आपको शो हो रही है एक सेलर की, आपको लग रहा है ये एक ब्रांड है, लेकिन जोगो की ही दूसरी लिस्टिंग हमें शो हो रही है। फिर वो हम कंसिडर किस तरह से देखते हैं, कंफर्मेशन किस तरह से करते हैं? अगर वो लिस्टिंग बाकी कॉलम भी सेम सेम हो ना, फॉर एग्जांपल जोगो जो प्राइस लगा के बैठा है $7 है, तो दूसरी लिस्टिंग में भी $7 ही है। जोगो फर्स्ट लिस्टिंग में $7,000 अर्न कर रहा है, तो सेकंड में भी $7,000 ही अर्न कर रहा है।
जोगो का रेटिंग जो है 4.2 है, सेकंड लिस्टिंग में भी 4.2 है। इट्स मीन कि वो लिस्टिंग रिपीट हो रही है, फिर उसको हम एक ही कंसिडर करते हैं कि ये एक ही लिस्टिंग उसकी है जोगो की, वो ब्रांड नहीं है। ब्रांड डोमिनेंसी किसी भी एंगल से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो लिस्टिंग रिपीट हो रही है। ठीक है, हाँ, thank you। जी, और कोई क्वेश्चन? मैम ये बास प्रोडक्ट के नीचे -25%, -40% इस तरह जो है वो ये क्या चीज है? माइनस वो किस में आप बात कर रही हैं, टूल्स वगैरह में, ये कहाँ पे? ये प्रोडक्ट जैसे हम सर्च करते हैं, बास डॉलर लिखे होते हैं लेकिन साथ में -20%, -40%, ये क्या चीज है? ये मुझे ठीक है, कुछ किसी समझ की नहीं आया। लिस्टिंग में समटाइम ऐसे शो हो रहा होता है, तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कम या ज़्यादा प्राइस की होती है। जाहिर सी बात है, माइनस शो हो रहा है, इट्स मीन उन्होंने उतनी प्राइस कम करके तो नीचे न्यू प्राइस भी लगाई होती है। तो वो ये चीज़ शो कर रहे होते हैं कि हमने डील्स वगैरह, कूपन्स डील्स चलती रहती हैं ना, तो वो लगाते हैं सेलर्स। ठीक। चलें जी, ठीक है स्टूडेंट्स, और अगेन रिपीट कर दूं, आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है इसी तरीके से, और 7 to 8 क्राइटेरियाज मीट करने वाली प्रोडक्ट हो, वो आपने मुझे इनबॉक्स में स्क्रीनशॉट लेके उसके सेंड कर देनी है, और मैं चेक करूँगी और आपको बताऊँगी कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। तो ये कमिंग कंप्लीट आपके पास वीकेंड है, उसमें आपने ये टास्क परफॉर्म करके तो मुझे सबमिट करवाना है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।